नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। कार्बन के बारे में पढ़ा है, उसके अपर रूपों के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने जो है प्रक्रियात्मक समूहों के बारे में पढ़ा है। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो कार्बनिक यौगिक है उनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था रासायनिक गुणों में दहन की अभिक्रिया, यानी कि जब किसी कार्बनिक यौगिक को, जैसे कि आपका मीथेन है या फिर आपका एथेनॉल है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, यानी कि उसका दहन किया जाता है, तो आपके किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, प्रकाश का या ऊष्मा का निर्माण होता है। इसके बाद हमने दूसरी अभिक्रिया देखी थी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर हमने कोई ऑक्सीकारक पदार्थ लिया था जिसकी प्रेजेंस में ये अभिक्रिया की थी। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं? जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दे, यानी कि उसको जो अपने पास अभिकारक है उसको ऑक्सीजन देगा तभी तो उसका ऑक्सीकरण होगा। तो अभिकारक को ऑक्सीजन दे के वो दूसरे कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देता है, इसे अपन कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें हमने ऑक्सीकारक कौन कौन से लिए थे? तो आपके क्षार या पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, या फिर आपका अग्निकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो आपके जो है इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अल्कोहल कन्वर्ट हो गया था कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर। थर्ड हमने देखा था संकलन या संयोजन अभिक्रिया, जिसमें आपके जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है उनको संतृप्त कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित किया था। क्या किसके थ्रू? कोई ना कोई परमाणु या परमाणु का समूह उसमें जोड़कर। अब ये जो अभिक्रिया है वो आपके किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में की। उत्प्रेरक के रूप में हमने निकेल या पैलेडियम का यूज किया था। तो आपके जो एल्कीन है वो कन्वर्ट हो गए किसमें? एल्केन में। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चौथा हमने देखा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आपके जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपके पास जो मेथेन था उसकी अभिक्रिया करवाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से। तो क्लोरीन ने जो है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया और क्या बना लिया? क्लोरोमेथेन बना लिया। तो इस तरीके से जो क्लोरीन है वो क्या कहलाया? यहाँ पर विषम परमाणु। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों की, यानी कि कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इथेनॉल की। देखो, एथेनॉल इथेनॉल दोनों एक ही नाम है, एथेनॉल और इथेनॉल, कंफ्यूज नहीं होना है। इथेनॉल हमने बनाया था कैसे? ऑल प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है? अल्कोहल है, यानी कि इसमें OH फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। ये क्या है? आपका अल्कोहल यानी कि एथेनॉल है। आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे C2H6O लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। देखो, इस वाले फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेट करो, कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 5 और 1 ये रहा, तो ये 6। और एक क्या है? ऑक्सीजन। तो क्या यही फॉर्मूला आया? सेम, बस इसमें क्या किया है? ओपन करके लिखा है, इसमें एक साथ लिख दिया। अब ये जो आपका इथेनॉल होता है इसका यूज किस किस में होता है? ये एक तरीके का जो है इथेनॉल क्या है? कार्बनिक यौगिक है, एक प्रकार का अल्कोहल है। अब अल्कोहल जो है आपके पेय पदार्थों के रूप में काम में लेते हैं। भाई जो है आपने देखी होगी लॉकडाउन में इतनी लंबी लाइन लगी थी इस अल्कोहल के लिए ही, यानी कि देश की इकोनॉमी इसी ने बचाई थी लॉकडाउन में। तो आपके जो इथेनॉल होता है वो काम आता है किसके? अल्कोहलिक पेय पदार्थ के रूप में। साथ के साथ ये जो इथेनॉल है वो क्या है? अच्छा विलायक है। विलेय और विलायक पता है आपको? विलायक होता है जिसमें कोई ना कोई पदार्थ क्या होता है? घोला जाता है, उसे अपन कहते हैं विलायक। तो ये क्या है? आपका एक अच्छा विलायक भी होता है। साथ के साथ ये जो इथेनॉल है वो आपका औषधियों में यूज लिया जाता है। औषधि का मतलब होता है दवाइयां बनाने में। कफ सिरप आप सभी ने पी होगी, जब आपको खांसी हुई होगी तो आपने देखा होगा जब आप कफ सिरप पीते हैं तो आपको हल्का हल्का सा नशा आता है, नींद आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है ये अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। साथ के साथ आपके टिंचर आयोडीन में, टिंचर आयोडीन क्या होता है? ये है आपका एंटीसेप्टिक।
जो आपके कोई घाव हो जाते हैं उन पे लगाने के लिए जो दवाई होती है एंटीसेप्टिक, उसमें टिंचर आयोडीन में इसका यूज किया जाता है एथेनॉल का। तो देखिए इधर, एथेनॉल को अपन क्या कहते हैं, अल्कोहल कहा जाता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह अच्छा विलायक है। अल्कोहली पेय पदार्थ में इसका यूज करते हैं टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और औषधियों में आपके किसका यूज किया जाता है, इस अल्कोहल का यूज किया जाता है, इनकी एथेनॉल का यूज किया जाता है। अब देखिए, औद्योगिक मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने में, और लास्ट जो है उस क्लास के अंदर हमने देखा था कि जब आपने इथेनॉल को बर्न किया था, यानी कि जलाया था, उसका दहन किया, तो अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, जल मिला अपन को। तो इसीलिए जो है इसके जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है, अतः ईंधन के रूप में अपन इसको क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये क्या हुआ, आपका जो अल्कोहल है यानी कि इथेनॉल है, उसका यूज हो गया कि इनमें इनका यूज किया जाता है। अब देखिए, इसकी अभिक्रिया रिएक्शंस पढ़ते हैं किसकी, अल्कोहल की यानी कि इथेनॉल की। मैं बार बार अल्कोहल क्यों कह रही हूं इसको, क्योंकि इथेनॉल को अपन अल्कोहल भी कहते हैं। चलिए, अब रिएक्शंस में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो अल्कोहल है यानी कि इथेनॉल है, उसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो देखो, सोडियम के साथ अभिक्रिया में क्या होगा कि ये अपन ने ले लिया यहाँ पर क्या, सोडियम, और ये क्या ले लिया यहाँ पर C2H5OH, ये क्या है आपका इथेनॉल। इसकी अभिक्रिया जब हमने सोडियम के साथ कराई तो अपना C2H5O Na बना, और आपके क्या बना, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो यानी कि आपके सोडियम एथॉक्साइड यहाँ पर बन गया। किसकी अभिक्रिया कराई, जब एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई। तो आई के नहीं आई बात समझ में। अब अपन बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया की कि कैसे हम इस अल्कोहल से यानी कि इथेनॉल से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा कि आपके एल्कीन और एल्काइन कैसे बनाते हैं। तो देखो, यहां पर मैंने क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया, यानी कि CH3CH2OH, या फिर मैं इसको लिखूं C2H5OH। इसमें जब हमने सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डाला, क्या, गरम सांद्र। अब सांद्र का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था कि सांद्र और तनु में डिफरेंस होता है। सांद्र होता है जो एकदम प्योर हो, जिसमें जल मिक्स नहीं हो, यानी कि जिसमें H+ आयन की सांद्रता ज्यादा है। एक होता है आपका तनु, जिसमें H+ आयन की सांद्रता को कम करने के लिए उसमें जल मिला देते हैं अम्ल के अंदर, तो वो आपका तनु कहलाता है। अब जब गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालते हैं H2SO4, तो आपके ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, यानी कि आपका ये बन जाता है और यहां से ये पानी निकल जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बना किससे, आपके इथेनॉल से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं सोडियम के साथ इथेनॉल की अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये क्या है, एथेनॉल है, सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई तो आपके क्या बन गया, सोडियम एथॉक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। दूसरा देखिए, आपके यहाँ पर क्या है, एथेनॉल है, इसमें गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो आपके यहाँ पर क्या बन गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया और पानी यहाँ से निकल गया। आ गई बात समझ में। तो ये क्या हुई, आपकी जो एथेनॉल है उसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया और आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि। आपके जो एथेनॉल होता है उसको अपन विकृत अल्कोहल कब कहते हैं, तो देखो, एक आपका होता है मीथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH, बनाते हैं ना अपन, ये 3 हाइड्रोजन इसमें लगे हुए हैं और एक ये OH फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब इस मेथेनॉल को जब, यानी कि एथेनॉल में ये जब मेथेनॉल मिक्स कर दिया जाता है तो आपका इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाए तो ये अल्कोहल क्या कहलाता है, आपका विकृत अल्कोहल कहलाता है।
यानी कि अब इसको जो है पीने के काम में पेय पदार्थ के रूप में काम नहीं ले सकते। आपने सुना होगा कई बार कि जहरीली शराब को जो है पकड़ा गया, जहरीली शराब की बोतलें जो है उन पे ट्रैक्टर चला दिया गया। तो वो जहरीली शराब क्या होती है, उसमें यही है कि उसमें मीथेनॉल जो है मिक्स कर दिया जाता है, जो कि क्या है, आपका जहरीला पदार्थ है। आपने कोरोना में सुना होगा कि लोग जो है, सब जगह सब कुछ बंद था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो लोगों ने क्या किया भाई, जो सैनिटाइजर थे उनको लगा कि ये भी तो अल्कोहल ही है और उसको पी गए। उसको पीने के बाद कई लोगों की डेथ भी हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि आपके जो हैंड सैनिटाइजर होते हैं उनमें क्या था, वो विकृत अल्कोहल था, उसमें मेथनॉल मिक्स था। अब ये तो जहरीला पदार्थ है, ये तो मारेगा ही खाने के बाद, पीने के बाद। तो आपके ये जो है इसको अपन कहते हैं विकृत अल्कोहल। यानी कि अगर उसमें मेथनॉल मिला दिया तो वो पीने योग्य नहीं रहता। तो ये तो अपनी बात हुई किसके बारे में, एथेनॉल के बारे में। दूसरा अपन कार्बनिक यौगिक आते हैं एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड अपन बनाते कैसे हैं, तो देखो आपने लिया एथ यानी कि 2 कार्बन, ओइक प्रत्यय लगा हुआ है यानी कि COOH ग्रुप। तो यानी कि यहां पर ये हो गया COOH ग्रुप। ये हुआ नहीं हुआ? अब इस कार्बन की संयोजकता पूरी कर दो हाइड्रोजन से, हुई नहीं हुई? तो यहां पर आपका क्या बन गया, ये CH3 बना नहीं बना, CH3 और ये COOH, तो CH3COOH ये क्या है, आपका एथेनोइक एसिड है नहीं है, एथेनोइक एसिड। अब देखिए आपके जो एथेनोइक एसिड होता है इसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो यानी कि ये कार्बोक्सिलिक जो समूह है उससे संबंधित है, बिल्कुल है। इसका जब 3 से 4% सोल्यूशन यानी कि विलयन बनाया जाता है तो उसे अपन कहते हैं सिरका। आपने देखा होगा कि आपके जो मार्केट के अचार के डब्बे आते हैं उन पे लिखा रहता है सिरका, यानी कि अचार के परिरक्षण में इसका यूज किया जाता है, किसका, सिरके का। और सिरका कैसे बनता है, इसके 3 से 4% विलयन को अपन क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। और ये जो आपका एसिटिक एसिड होता है इसका गलनांक होता है 290 केल्विन। कितना होता है, 290 केल्विन होता है। शीत ऋतु में जमने के कारण अपन इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। भाई ये एसिटिक अम्ल है तो प्रकृति तो अम्लीय होगी ही ना, यह गंधहीन पदार्थ होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये क्या है आपका एथेनोइक एसिड, जिसे अपन एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसके 3 से 4% विलयन को अपन सिरका कहते हैं, जिसका यूज अचार के परिरक्षण में किया जाता है। इसका जो गलनांक होता है वो 290 केल्विन होता है और शीत ऋतु में ये क्या होता है, जम जाता है, इसीलिए अपन इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। चलिए अब अपन यहाँ पर बात करते हैं इसकी अभिक्रियाओं की। तो देखो सबसे पहले एस्टरीकरण अभिक्रिया, तो आपके जो एथेनोइक एसिड है यानी कि एसिटिक एसिड जो है आपका एथेनोइक एसिड, उसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, एथेनॉल के साथ। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास क्या है, CH3COOH, ये क्या है आपका एथेनोइक एसिड है। इसकी रिएक्शन करा दी आपने इथेनॉल के साथ यानी कि C2H5OH के साथ। अब यहाँ पर अम्ल की प्रेजेंस में जब आपके ये रिएक्शन हुई तो क्या हुआ भाई, आपके एस्टर का निर्माण हुआ। एस्टर क्या होता है आपका, RCOOR, ये क्या है आपका, एस्टर है। कीटोन में आपका एक ग्रुप लगा हुआ था यानी कि CO था कीटोन, एस्टर में क्या होता है, COOR, ठीक है। तो यहां पर आपके किसका निर्माण हुआ, देखो RCOO और ये क्या है आपका R, यानी कि बन गया एस्टर। तो आपके जब एथेनोइक अम्ल को रिएक्ट करवाया जाता है इथेनॉल के साथ तो आपके एस्टर का निर्माण होता है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
आई बात समझ में? देखिए दूसरा अपना आता है साबुनीकरण। तो साबुन क्या होते हैं आपके? साबुन जो है वो आपके दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। यानी कि आपके RCOONA या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ RCOOK, यानी कि ये क्या है? दीर्घ श्रृंखला है। तो दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं कौन? आपके साबुन। तो इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। अब देखो इस प्रक्रिया में क्षार की उपस्थिति में एस्टर पुनः अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाते हैं जिसे अपन साबुनीकरण कहते हैं। देखो क्षार की उपस्थिति में एस्टर अपने पास क्या आया? RCOOR, यह एस्टर था। किसकी उपस्थिति में? तो हमने इसमें डाल दिया NaOH, यानी कि इसकी अभिक्रिया करा दी NaOH के साथ। तो इसकी उपस्थिति में पुनः अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, तो अल्कोहल बना लेगा यानी कि ROH बना लेगा, अल्कोहल बनाएगा, और आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण यानी कि RCOONA बना लेगा। तो ये क्या कहलाई? आपकी साबुनीकरण अभिक्रिया। एस्टर का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल यहां पर अपने पास क्या है? एस्टर। इसमें हमने डाल दिया क्या? क्षार। तो क्षार की उपस्थिति में ये किसमें? अल्कोहल में, और वापस से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में चेंज हो गया। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ये क्या है? आपका साबुन है। देखो इधर कि आपके एस्टर है किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। किसमें? आपके अल्कोहल में, और जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाई? साबुनीकरण कहलाई। अब देखो क्षारक के साथ अभिक्रिया, तो आपके यहाँ पर जो आपका एसिटिक एसिड है यानी कि एथेनोइक अम्ल है, क्या है? CH3COOH, ये क्या है? आपका एथेनोइक अम्ल। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी? क्षारक के साथ करा दी। तो आपका क्या बन गया? CH3COONA, और यहां से देखो CH3COO, और यहां से हाइड्रोजन निकला और HOOH के साथ जुड़ गया, यानी कि यहां पर वाटर आपका निकल गया। देखो हुई नहीं हुई अभिक्रिया ये? तो ये किसकी अभिक्रिया देख रहे हैं हम? ये है आपके एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपके एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। देखो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट आपका Na2CO3 हमने पढ़ा था एसिड बेस वाले चैप्टर में। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब अपन ने धातु कार्बोनेट की रिएक्शन कराई थी एसिड के साथ, याद है कुछ? वैसे ही तो देखो यहां पर आपका क्या है? एथेनोइक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया करा दी सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो आपका क्या बना? सोडियम एसीटेट बना। क्या बन गया? CH3COO, यहां पर आपने Na लगा दिया, यहां से वाटर निकाल दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दी। ठीक है, इसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, तो सेम आपके सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एसीटेट लवण ही आपका यहाँ पर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जब मैंने अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन बताई थी तो मैंने आपको बोला था कि कार्बोनेट जहां आ जाए वहां से आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालनी है, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज हो गई। देखो आज जो है हमने कार्बनिक यौगिकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे कि आपका एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के साथ में जो है रिएक्शंस देखी कि ये क्या होते हैं, इनके रिएक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले अपन ने देखा एथेनॉल, जो कि क्या है? आपका अल्कोहल होता है। ये आपका अच्छा विलायक है और आपके जो है रूम टेम्परेचर पर आपके द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका यूज जो है अपन ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा का निर्माण होता है, इसलिए ईंधन के रूप में ये यूज लिया जाता है।
टिंचर आयोडीन में, आपके औषधियों में, कफ सिरप में ये यूज हो जाता है इथेनॉल। इसके साथ साथ जो है अल्कोहली पेय पदार्थों में इथेनॉल का यूज होता है। अब इथेनॉल की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ? सोडियम के साथ। तो आपके सोडियम एथॉक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो ये क्या थी? आपकी सोडियम की आपके इथेनॉल के साथ रिएक्शन थी। दूसरा आपने देखा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि। तो जब आपके अल्कोहल यानी कि इथेनॉल को में गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको मिलता है। तो ये क्या थी? आपके अल्कोहल से, इथेनॉल से आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि। विकृत अल्कोहल अपन किसे कहते हैं? जब इथेनॉल के अंदर मेथेनॉल यानी कि CH3OH मिक्स कर दिया जाता है तो आपके क्या बन जाता है? जहरीला पदार्थ बन जाता है। इसे ही अपन कहते हैं विकृत अल्कोहल। दूसरा हमने देखा एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह से बिलोंग करता है। ये जो आपका एथेनोइक अम्ल होता है इसे अपन एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ये गंधहीन पदार्थ है आपका एथेनोइक अम्ल। साथ के साथ ये जो है शीत ऋतु में जम जाता है, इसलिए अपन इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब ये जो आपका एथेनोइक एसिड होता है इसका 3 से 4% विलयन सिरका कहलाता है, जो कि अचार के परिरक्षण में काम आता है। पहली हमने देखी इसकी एस्टरीकरण अभिक्रिया, जिसमें आपके जो एथेनोइक एसिड है उसकी रिएक्शन कराई एथेनॉल के साथ, तो आपका क्या बना? एस्टर का निर्माण हुआ, इसीलिए अपन ने इसको कहा एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब ये जो आपका एस्टर है ये किसी क्षार की उपस्थिति में क्या करता है? पुनः आपके अल्कोहल में और साथ के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके यहाँ पर इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साबुन क्या होते हैं? आपके दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।